दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग से अपडेट है। लिखा कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पुख्ता होने पर ही तय होगी परीक्षा तिथि। आरओ पेपर लीक होने के बाद आयोग की प्राथमिकता पर सुरक्षा, मतलब प्राथमिकता जो है सुरक्षा पर है। उसके बारे में बताया गया कि लोक सेवा आयोग के वर्ष 2024 के कैलेंडर में एक परीक्षा निरस्त और 5 परीक्षाएं स्थगित होने के बाद आयोग के लिए अब प्रश्न पत्रों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होने के बाद ही आयोग निरस्त और स्थगित परीक्षाओं की जो है नई डेट जारी करेगा। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक की घटना के बाद आयोग को बड़ा झटका लगा है। अभ्यर्थियों के दबाव के कारण शासन को अपने हाथ में जांच लेनी पड़ी और परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। 11 फरवरी 2024 को इस परीक्षा के बाद अगली कड़ी में पीसीएस प्री की परीक्षा थी, जिसको भी आयोग ने स्थगित कर दिया। इस तरह कई और बड़ी भर्ती परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। लगातार छात्र दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए ताकि अभ्यर्थी उसके अनुरूप तैयारी कर पाएँ। लेकिन लोक सेवा आयोग का कहना है कि जब तक प्रश्न पत्रों की जो सुरक्षा है पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम उसके नहीं हो जाएंगे तब तक कोई भी एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की जाएगी। आयोग जल्दबाजी में कोई एग्ज़ाम नहीं करवाना चाहता है। आयोग पहले प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर फोकस करेगा। जब लगेगा कि हाँ अब व्यापक रूप से इंतजाम इसका हो चुका है, प्रश्न पत्र सुरक्षित रहेंगे, उसके बाद ही नई एग्ज़ाम डेट जारी की जाएंगी। और नए एग्ज़ाम डेट जारी करने में अभी थोड़ा सा समय इसमें लग सकता है, हो सकता है चुनाव बाद ये डेट जारी की जाए। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि इंटर गणित की दी परीक्षा और जीव विज्ञान में चढ़ा नंबर। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 3 दिन बाद बुधवार को बोर्ड के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में ग्रीवांस सेल खोल दिया गया है। पहले दिन 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कराई। अधिकांश परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने के बावजूद अनुपस्थित करने की शिकायत कराई है। परीक्षार्थियों ने इंटरनेट से प्राप्त परिणाम की प्रति के साथ स्कूल के प्रधानाचार्य का पत्र संलग्न करते हुए प्रत्यावेदन जमा किया है। इसमें कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका दूसरे विषय में नंबर चढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि परीक्षा तो दिए हैं लेकिन वो एब्सेंट हैं। बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से प्रारंभिक विद्यालयों में प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 के अंतर्गत 24 अप्रैल को ये नोटिस जारी की गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है, जिसके अंतर्गत 27 अप्रैल 2024 से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और ये परीक्षा कहाँ पर होगी? तो रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा करवाई जाएगी, जिसके लिए प्रवेश पत्र 24 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना था इनको प्रवेश पत्र को। आगे लिखा कि लोकसभा चुनाव के कार्य में सम्मिलित होने के संबंध में आयोग को अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत पत्र 1 के अंतर्गत मात्र हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त परीक्षा है तो प्रवेश पत्र 25 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। आगे लिखा हुआ है उक्त संबंधित अभ्यर्थियों में से पत्र 2 अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पत्र 2 एवं पत्र 3 की परीक्षा 2 मई से 4 मई तक आयोजित की जाएगी, जिसका प्रवेश पत्र 27 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आयोग द्वारा शेष पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यानी यहाँ पर केवल हिंदी का डाटा शेड्यूल जारी किया गया है और बाकी जो अन्य जो विषय हैं उनके लिए बोला गया है कि अगले आदेशों तक वो स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। आगे देखिए 4 नंबर पे बताया गया है कि पत्र 1
के अंतर्गत यदि कोई अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि को चुनाव कार्य में शामिल है तो परीक्षा तिथि परिवर्तन हेतु साक्ष्य जो है 26 अप्रैल को अपराह्न 5 बजे तक ईमेल अथवा स्वयं उपस्थित होकर के वो दे सकता है। यानी जिसकी ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है अगर परीक्षा को अपनी पोस्टपोन करवाना चाहता है तो आप लोग जो है आयोग को अपना ईमेल के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर के अपना जो अभ्यर्थन है प्रत्यावेदन है वो दे सकते हैं। आगे लिखा है पत्र 2 एवं पत्र 3 के संदर्भ में चुनाव कार्य में शामिल अभ्यर्थी परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु प्रवेश पत्र निर्गत होने के पश्चात साक्ष्य सहित जो डेटा है वो 29 अप्रैल शाम 5 बजे तक ईमेल आईडी के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर के दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस है, आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे अपना करिए जो काम करना है। देखिए लिखा है पुरानी पेंशन के लिए करो या मरो की तैयारी में कर्मचारी संगठन। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अमर उजाला की ओर से आयोजित संवाद में कर्मचारियों ने रखी बात है। तो जाति समीकरणों और ध्रुवीकरण की राजनीति में भले ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग दब गई हो, लेकिन कर्मचारी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। अमर उजाला की ओर से बुधवार को आयोजित संवाद में वे इस मांग पर एकमत दिखे। उनका कहना था कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग की लड़ाई के लिए अब यह करो मरो की रणनीति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके साथ इन बिंदुओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें से 8वां वेतन आयोग, निजीकरण का विरोध, महंगाई के सापेक्ष कम वेतन, कई भत्तों में कटौती और न्यूनतम पेंशन, इस कई सारे मुद्दे थे जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी परिषदीय विद्यालयों के लिए यहाँ पर अपडेट है कि कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदला गया है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले स्कूल कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है। शासन की ओर से ये आदेश बुधवार को जारी कर दिए गए हैं। अब जितने भी विद्यालय हैं वो 7:30 बजे से 1 बजे तक संचालित किए जाएंगे। वहीं डीएम ने सभी बोर्ड के स्कूलों के समय में भी बदलाव किया हुआ है। तो जहां जो डीएम ने आदेश दिया होगा उसके देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। तो लखनऊ से ये अपडेट है और सभी ज़िलों में सभी विद्यालयों का समय बदल दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है कि जेई मेंस का परिणाम जारी, 56 को 100% स्कोर। तो जेई मेंस 2024 का परिणाम बुधवार को रात में जारी कर दिया गया है। 56 परीक्षार्थियों ने 100% स्कोर हासिल किया है। इसमें अधिकतम छात्र तेलंगाना से हैं। रिजल्ट gmain.nta.ac पर जारी किया गया है। जो छात्र जेई मेंस 2024 सत्र 2 परीक्षा में शामिल हुए हैं वो जेई मेंस के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के परिणाम चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष में प्रवेश को एनओसी अनिवार्य। लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध किसी भी कॉलेज में स्नातक दूसरे व तृतीय वर्ष में प्रवेश लेना है आपको तो एनओसी प्रमाण पत्र देना होगा। बता दें इसके बिना विश्वविद्यालय कॉलेज दाखिला नहीं लेगा। छात्र जिस कॉलेज से छोड़ रहा है और जिस कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है दोनों की एनओसी ज़रूरी है। तो अगर आप भी ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको भी एनओसी ज़रूरी होगी। आरओ पेपर लीक में एक जानकारी और निकल के आ रही कि पर्चा लीक में दिल्ली का एक सरकारी कर्मी भी शामिल। फरार चल रहे सुभाष ने कई स्तर पर इसकी मदद ली। गिरफ्तारी से खुलेंगे कई राज। तो आरओ भर्ती परीक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले आरोपित सुभाष प्रकाश ने दिल्ली के एक सरकारी कर्मचारी की पर्चा लीक कराने में काफ़ी मदद ली। मास्टरमाइंड राजीव नयन के लिए खजांची का काम करने वाला सुभाष प्रकाश और ये कर्मचारी पर्चा लीक प्रकरण में कई लोगों को बेनकाब कर सकते हैं। यही वजह है कि एसटीएफ ने अब इन दोनों की तलाश में और तेज़ी से लग गई है। सुभाष प्रकाश को पकड़ने में एसटीएफ ने सारे जतन कर डाले लेकिन अभी तक वो हाथ नहीं आया है। सुभाष से जुड़े 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। तो यूपी में पेपर हुआ था, दिल्ली में देखो सरकारी कर्मचारी पर्चा लीक कराने में इसकी अहम भूमिका बताई जा रही है। अंत में यहाँ पर विशेष सूचना आप सभी के लिए लिखा है कि 31 मई तक आधार से लिंक करें पैन, नहीं तो देना होगा ज़्यादा टैक्स। आयकर विभाग ने पैन से आधार लिंक नहीं करने वालों को राहत दी है। विभाग ने कहा कि अगर ऐसे लोग 31 मई तक दोनों को लिंक कर देते हैं तो उन्हें TDS जो है नहीं देना होगा।
आयकर नियमों के मुताबिक अगर पैन आधार लिंक नहीं है तो TDS तय दर से 2 गुना काटा जाता है। तो ये फ़िलहाल आपके लिए अपडेट है कि अगर 31 मई तक आधार से पैन लिंक नहीं करते हैं तो आपको जो कर है, टैक्स है, वो ज़्यादा देना होगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।